जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो हम लोग आरंभ बैच में रिवीजन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पे हम लोग सेट का रिवीजन कर रहे हैं और सेट में मैथमेटिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 10 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। बिल्कुल 10 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। हम लोग ज्योमेट्री कर रहे हैं। कल हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल पढ़ रखा है। आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल। ये क्लास प्रीमियर हो रही होगी, बट बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा कि मैं आपके साथ प्रेजेंट नहीं हूं। मैं ऑलवेज प्रेजेंट हूं। क्लास ऐसी रहेगी कि आपको लाइव की ही फील आएगी। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि स्टार्ट करेंगे और फिनिश भी करेंगे क्वाड्रिलेटरल। मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन लगाएंगे, मैं आपको टाइम दूंगा। क्वेश्चन लगाने के बाद आप थम्स अप जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो जो भी बच्चे अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। 399 इसका प्राइस है। दिवाली कूपन कोड यूज कर सकते हैं, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक बैच में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद पर्सनल मेंटरशिप भी मिलने लगेगी। टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल है। वीकली टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। वीकली टेस्ट 2 आपका कंडक्ट कराया जाएगा इस संडे को। ठीक, चलिए तो हमारा जो ये चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, ये इसमें थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी फिर से इसको पढ़ाना मुश्किल है। तो क्वाड्रिलेटरल के आपके 4 लेक्चर हैं। ठीक है, 4 लेक्चर है जिसमें मैंने बहुत डिटेल्ड में हर चीज को पढ़ाया है। ठीक है, हर टॉपिक को बहुत डिटेल्ड में समझाया है। तो मेक श्योर सारे के सारे बच्चे क्या है वो चारों लेक्चर जरूर एक बार देखें, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में आपको पूरा का पूरा मैंने चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रंबस हो, काइट हो, हर की बहुत बढ़िया से प्रॉपर्टीज बताई है। हर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं वो सारी चीज बताए हैं। हर थ्योरम को समझाया है, प्रूफ कराया है। तो मेक श्योर यार सारे के सारे बच्चे इस वीडियोस को जरूर देखें, तब जाके आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको क्या क्लियर हो जाएगा कि सवाल कैसे एनटीएससी में पूछे जाते हैं, जहां पे हम स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के सवाल लगाएंगे और इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैं आपको 60 सेकंड देता हूं, सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने के बाद मुझे आंसर देंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और टाइम शुरू होता है अब। सवाल लगाइए अच्छे से। सवाल लगाने के बाद आंसर चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके साथ देख रहा हूं, और सही आंसर दीजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए ध्यान से। सवाल अच्छे टाइप के करवाए जा रहे हैं जो एनटीएससी में पूछे ही जा रहे हैं। लगाया जाए, आ जाओ। इन द गिवन फिगर, आप लगाते रहिए तब तक मैं भी बता रहा हूं आपको। इन द गिवन फिगर एपी एंड बीपी आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है, शायद लिखा है आगे, हाँ, विच मीट्स एट द पी पॉइंट ऑन द पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो एबीसीडी लिखा हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है। देन 2APB कितना होगा, मतलब इसका 2 टाइम्स पूछ रहा है। अगर ये x है तो आपको 2x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है बेटा, आराम से। अब आपका ये पैरेललोग्राम है तो आपके दिमाग में सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए कि पैरेललोग्राम के क्या होते हैं। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये साइड इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके एंगल इक्वल होता है, ये एंगल इसके एंगल इक्वल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब जैसे पैरेललोग्राम आया सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। साथ ही साथ एडजेसेंट एंगल का सम आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। अब आपसे कह रहा है कि एंगल ए का ये बाइसेक्टर है और एंगल बी का ये बाइसेक्टर है, तो ऑब्वियसली एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अब बात करते हैं, मतलब 2 और 3 की वैल्यू हमें पता चल गई है। कितना, 2 प्लस 3 की वैल्यू कितनी हो गई, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब इन ट्रायंगल APB की बात करें, अगर हम ट्रायंगल APB की बात करें तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि x प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। इसकी वैल्यू है 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। और x की वैल्यू आपसे क्या पूछा जा रहा है, 2x की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू 180 डिग्री आएगी। ठीक, अब आते हैं नीचे। ऑप्शन में आपको 180 90 इस तरह से नहीं दिया गया है, मतलब आपको ऑप्शन को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक, ऑप्शन में आपका एंगल C प्लस एंगल D, एंगल C प्लस एंगल D, अच्छा, एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C। अपोजिट एंगल का क्या सम 180 होता है, नहीं। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है क्या, बिल्कुल, इसलिए ये ऑप्शन सही है। बाकी चेक कर लेते हैं। एंगल B प्लस एंगल D, नहीं। 2 टाइम्स एंगल C, नहीं। तो ऑब्वियसली आंसर कौन सा होगा,
ऑप्शन नंबर 1। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर 1 दे रहे थे बिल्कुल सही आप लोग दे रहे थे। इट मीन्स आपको पैरेललोग्राम के लगभग सारे कॉन्सेप्ट याद हैं और कैसे उनको यूज करना है ये भी पता है। यही है आपका प्रैक्टिस करने का, यही है आपका रिवाइज करने का सबसे सही तरीका। आपने यहां पर बहुत सारी चीजें रिकॉल की होंगी, किया ना? किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एनएसटीएससी 2014 में ये पूछा गया है बेटा, आराम से लगाइए। ध्यान से सवाल को पढ़िए, सवाल के पढ़ने के बाद ऑप्शन जरूर देखा करिए कि ऑप्शन किस टाइप से दिया गया है, अप्रोच उसी डायरेक्शन में रखेंगे ताकि आपको टाइम कम लगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए, इन द गिवन फिगर एएन एंड सीपी आर परपेंडिकुलर टू बीडी। एएन और सीपी क्या है? बीडी के परपेंडिकुलर है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड के इक्वल होगा, ये वाली साइड के इक्वल होगा। अगर ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या एडीएन एबीएन के साथ कॉन्ग्रुएंसी में है? एडीएन और एबीएन क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपको पता है कि आपको या तो SAS, ठीक है, वो 3 होती है ना, कौन कौन सी होती हैं? ट्रिपल एस, ASA, RHS, ठीक है, ये 4-5 होती हैं, जो भी है आप रिकॉल कर लीजिएगा। ट्रायंगल में आपको पढ़ाया गया होगा या ट्रायंगल का रिवीजन करेंगे तो मैं वहां पे बता दूंगा। तो वो कोई ना कोई आपको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो यहां से हम देख पाएंगे कि एक सेकेंड ADN और ADN और ABN ये आपको साफ ही दिख रहा होगा कि भैया यहाँ पे तो बराबर नहीं दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सेकंड चेक करते हैं ADN और CBP। ADN और CBP मतलब ये वाला ट्रायंगल, आंसर आ रहे हैं सबके, और ये वाला ट्रायंगल। तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि एक एंगल 90, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो भैया यहां से आपको डबल ए मिल गया, मतलब ट्रिपल ए से ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। दो एंगल आपस में अगर बराबर हैं दो ट्रायंगल के, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो भाई ट्रिपल ए हम कह सकते हैं कि एडीएन और सीबीपी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो यही वाला आंसर सही होगा। क्या सबको समझ में आया कॉन्ग्रुएंसी कैसे हम लोगों ने यहां पर प्रूव की? क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? यही 5 प्रॉपर्टीज होती हैं शायद प्रूव करने के लिए, एक बार कंफर्म करिएगा चैट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल, यहां पर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। जल्दी से मुझे बता दीजिए। ये तो इजी क्वेश्चन लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सभी के सभी बच्चे कर लेंगे। 60 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। प्लीज सभी लोग ईमानदारी से पढ़ाई करिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। In the given figure there is a parallelogram, find the values of x and y। लगाया जाए, आ जाओ। तो आपको सबसे पहले एकदम इजी, सबसे पहले क्या दिखा होगा कि ये लाइन पैरेलल है, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है, तो भैया ये वाला एंगल ये वाला बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। ये 29 है तो ये कितना हो जाएगा? 29। इट मीन्स ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, बचा ये ऑप्शन, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है कि अगर ये 29 ये 78, तो भैया ये 9 8 17 3, मतलब यूनिट डिजिट में 3 आएगा, तो आंसर 1 होगा। कितना जल्दी ये सवाल हो गया। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाया हमने यहाँ पे तुरंत, क्योंकि आपको पता है कि तीनों का सम 180 होगा। 9 8 17 3 20, 9 8 17 8 तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इजी सवाल था, सबके कमेंट आ गए हैं, सबके आंसर्स आ गए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। 60 सेकेंड आराम से लगाइए, ध्यान से लगाइए, सबके आंसर आने चाहिए। आराम से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए, उसके बाद अटेम्प्ट किया करिए, उसके बाद ही आंसर दिया करिए। कॉपी पेन लेकर बैठते हैं कि नहीं आप लोग? आ जाइए। If one angle of a parallelogram is 24 degree less than
वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही हैं, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर मान लीजिए ये x है ये y है तो ये x होगा ये y होगा। अब आपको ये भी पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो x प्लस y की वैल्यू क्या हो गई, 180 हो गई। कम से कम एक इक्वेशन तो आपको पता ही है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब अगर x की बात करें तो ये 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 24 डिग्री होगा, देन y यहाँ स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 2y माइनस 24 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो ये हो गया आपका 3y इज इक्वल टू 204। तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई 3 6 18 3 8 24 68 डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है, देन द लार्जेस्ट एंगल, तो ये 68 है तो x कितना हो जाएगा भाई, x प्लस वाई ये 112 हो जाएगा। आई होप सबका आंसर आ गया भाई। कोई बच्चा ऐसा जिसका आंसर ना आया हो, ये 112, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री होगी। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, ना एक बार में समझ में आए, 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए, लेकिन पहले उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। सवाल सब टाइप के आते हैं, इजी भी आते हैं, टफ भी आते हैं। जिस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन यहां आते हैं, ठीक है। लगाया जाए, टफ लग रहा है नहीं, बढ़िया। देखो P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो भैया पहले एक पैरेललोग्राम बना दो ABCD। मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ABCD, मतलब AB मान लेते हैं ये P मिड पॉइंट है, ठीक है भैया। अलाइन थ्रू B पैरेलल टू PD, अलाइन थ्रू B पैरेलल टू PD, मतलब ये PD बना दीजिए इसको, और ये PD के पैरेलल में एक लाइन खींचिए। ये कहीं जाकर मीट करती होगी, लेकिन ये आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। PD मीट्स DC एट Q, अच्छा ये Q पर मीट करते हैं, ठीक है भैया। एंड AD प्रोड्यूस्ड एट R, मतलब ये वाली लाइन आगे भी जाकर कहीं मिल रही है, कहां मिल रही है, जहां पर ये AD प्रोड्यूस होके R पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट कहां है, R। क्या ये चीज सबको समझ में आई कि ये कहां मिल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, यही लाइन पढ़िएगा, PD पैरेलल टू DC एट Q एंड AD प्रोड्यूस्ड एट R। दो जगह ये मिलेगा, एक तो Q पे और एक तो R पे, क्लियर। AR इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ BC, AR की जो वैल्यू है वो M टाइम्स ऑफ BC है, M टाइम्स ऑफ BC है। अब आपसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ M। अब जल्दी से बताइए, कोई किसी को स्ट्राइक किया क्या ये सवाल, कोई किसी बच्चे को ये सवाल स्ट्राइक किया कि यहां पे हम क्या करेंगे, कौन सा थ्योरम यूज करेंगे कि जिससे हमारा आंसर आ जाए। किसी को स्ट्राइक कर रहा है, सोचिए एक बार सोचिए। जब तक सोचेंगे नहीं खुद से तब तक सवाल आप नहीं लगा पाएंगे एग्जाम में, इतना याद रखिएगा। आप ही को एग्जाम में सवाल करना है, मुझे नहीं करना है। तो अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो ये आपकी दिक्कत है। अच्छा ये बताओ, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और यही वाली लाइन प्रोड्यूस हुई है, अरे मतलब यही वाली लाइन जाके यहां मीट की है, मतलब ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, इस लाइन के ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब अच्छा एक ट्राइंगल तुमको दिख रहा है क्या, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पता है क्या तुम लोगों को, मिड पॉइंट थ्योरम पता है। अगर ये ट्राइंगल है, अगर इसकी दो साइड का मिड पॉइंट हमने लिया और इसको मिला दिया तो ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और क्या होता है, ये इसका हाफ होता है, ठीक। इसी तरह अगर दो पॉइंट है, अगर ये एक मिड पॉइंट है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तीसरी से ये भी साइड क्या होगी, मिड पॉइंट होगी। अच्छा भैया ये ट्रायंगल देखो ARB में अब तुम्हें ये पता चल गया कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा भैया, ये भी मिड पॉइंट होगा। इट मींस AD इज इक्वल टू क्या होगा, AD इज इक्वल टू होगा भैया 2AR, AR इज इक्वल टू क्या होगा 2AD,
ठीक है। ए आर इज इक्वल टू क्या होगा 2AD। अब AD इज इक्वल टू BC भी तो है, ये दोनों साइड बराबर तो होंगी, तो यहां हम लिख सकते हैं 2BC। अब यही तो इक्वेशन है, ये किसके बराबर है MBC के, तो M की वैल्यू क्या आई भाई, M की वैल्यू क्या आई 2I। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। मिड पॉइंट थ्योरम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मिड पॉइंट थ्योरम से सवाल आते हैं, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन था, सबके चैट बॉक्स में चैट आनी चाहिए। चलिए अगला सवाल, इजी सवाल, 30 सेकेंड। ज्योमेट्री टफ लगती है क्या तुम लोगों को? ज्योमेट्री टफ नहीं होती है, चीजें बस याद रहनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, तुम्हें हर चीज करने आना चाहिए। तुमने प्रैक्टिस कर रखी हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम अगर ये जो पहला सवाल मैंने कराया कि बाइसेक्टर वाला 90 डिग्री पर वो होता है, जब तुम 2-4 बार वही वाला सवाल कर लोगे तो फिर वो सवाल तुमसे कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना लगे। लेकिन अगर तुम कभी भी ना किए हो तो पहली बार में तो तुम्हें लगेगा यार ये क्या पूछ लिया, ठीक है। आगे आंसर पहला आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब एक एंगल x है जो 3y से 20 लेस, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी पैरेललोग्राम में 180, रख दो वैल्यू, ये हो गया 4y इज इक्वल टू 200, तो y की वैल्यू क्या हो गई 50, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 130, तो आंसर क्या आ जाएगा जी 50 130 50 130। आ गया क्या सबका? इजी क्वेश्चन, सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रोम्बस ABCD इज रोम्बस देन फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो नहीं लगा पाओगे कि रोम्बस के साइड्स बराबर होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे काटते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। इतना याद रहना चाहिए, एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर काटते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। इतनी सारी चीजें अगर याद नहीं रहेंगी तो सवाल में फंसोगे, ठीक है। एक ज्योमेट्री है जो क्लास 9 से आती है, बाकी तो सब 10th से आती है मैक्सिमम चीजें। लगाया जाए, आ रहा है क्या किसी का आंसर? 2 4 3 1 कौन सा? चलो ABCD एक रोम्बस है। अच्छा भैया रोम्बस है तो इट मीन चारों की चारों साइड क्या होंगी बराबर होंगी। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर हम इनके डायगोनल्स को मिला दें तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर काटती हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। मतलब AO जो होगा वो OC के बराबर होगा, AO जो होगा वो OC के बराबर होगा और OD जो होगा वो BO के बराबर होगा। ठीक है भैया, डन। ये भी हमें पता है कि AB BC CD और DA बराबर होगा। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ACBD AB, ACBD AB, ACBD AB, ACBD AB, मतलब ACBD और AB में रिलेशन। अब ये रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको जो दिमाग लगाना है वो ये लगाना है कि आ जाओ इस ट्रायंगल में, आ जाओ इस ट्रायंगल में और लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाओगे? आ जाओ इस ट्रायंगल में और लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। आ जाओ। तो भैया ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका AC/2, लिख सकते हैं ना, AC/2 ही तो होगा, AC/2 का होल स्क्वायर प्लस BD/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर। अब कुछ कहेंगे भैया ये सीधा बाई 2 कैसे करके लिख दिए? अच्छा देखो पगला, ये है AO स्क्वायर, ये है आपका BO स्क्वायर, ये क्या है बराबर AB स्क्वायर। अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस मान लिया, ये हाइपोटेनस, डन। अब इसको सॉल्व कर लो, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड वाला। अब जिसको रोम्बस की प्रॉपर्टीज ही नहीं पता होगी कहेगा भैया इतना टफ सवाल क्यों आता है NTSC में? भैया ये सवाल मैं कर नहीं पाया, क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि आपने पढ़ाई नहीं की है, कारण ये है कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, कारण ये है कि आपने चीजों को रिवाइज नहीं किया, कारण ये है कि आपने क्लास 9th में ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, चलिए आ जाओ अगला सवाल।
हर टाइप के सवाल मिलेंगे आपको जिस टाइप की एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर टाइप के सवाल मिलेंगे जो आपके एनसीईआरटी चाहे जो भी किताब उठा लो वहां पे कवर होते हैं, जो एनटीएससी स्टेज 1 में पूछे जाते हैं उसी टाइप के सवाल मैं यहाँ लेकर आता हूँ। ठीक है, तो 8वां सवाल जल्दी से लगा लीजिए दोस्त और मुझे आंसर बता दीजिए। इजी सवाल है, इजी सवाल है। लगाया जाए, आ जाओ। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, ई एफ पैरेलल टू जी एच। अच्छा, चार की चारों लाइनें ये वाली पैरेलल हैं, तो इतना याद रखिएगा कि ये जो साइड्स होती है ना इक्वल प्रोपोर्शन में होती हैं। ठीक है, एच एफ इक्वल टू एफ डी, एच एफ इक्वल टू एफ डी और डी बी, ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो ऑब्वियसली ये तीनों भी आपस में बराबर होंगी। क्लियर है, कह रहा है कि AC की वैल्यू 1.5 है, AC की वैल्यू 1.5 है, तो ऑब्वियसली ये भी 1.5 होगा और ये भी 1.5 होगा। क्यों? क्योंकि भैया जिस तरह से ये तीनों एक दूसरे के बराबर है इसी तरह ये तीनों भी एक दूसरे के बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि हम बाई करके देखेंगे तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में रहेंगी। ठीक है भैया, तो ये तीनों क्या पूछ रहा है, AG की वैल्यू 1.5 3 4.5। क्या ये सवाल कठिन था? क्या ये टफ क्वेश्चन था? नहीं, दैट वाज इजी क्वेश्चन। आपको बस चीजें पता थी, कैलकुलेट करना था। डन, आ जाओ। अगला सवाल, दिल्ली 2016। ये सवाल तो शायद मैंने क्लास में भी करवाया है, जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा था, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये करवाया था। आंसर चाहिए, आंसर चाहिए। यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। इन द फिगर द एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है? 4 है। E इज द मिड पॉइंट, मान लीजिए E क्या है? मिड पॉइंट है ऑफ AB। FGHK आर द मिड पॉइंट ऑफ DCF DGCH रेस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ KDC, मतलब इसका एरिया पूछ रहा है भाई, यो पूछ रहा है, यो। ठीक है, चलो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, इस पर मैंने एक मिड पॉइंट बनाया और दोनों कॉर्नर से एक लाइन मिला दिया, तो ये जो ट्रायंगल का एरिया होता है ये इस पैरेललोग्राम या स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया का आधा होता है। ठीक है, अगर इतना कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। ठीक, अगर भैया पता है तो यहाँ पे अब ये जो ट्रायंगल होगा ऐसे, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा आपका कितना कितना? आधा। तो 4 का आधा कितना कर दोगे? 2 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ये F मिड पॉइंट है। ठीक है, अब ये अगर F मिड पॉइंट है तो इस ट्रायंगल का एरिया जो है आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये है, ये मिड पॉइंट है तो ये आधा आधा हो जाएगा। तो ये अगर आधा यहाँ आया था तो यहाँ 4 से 2 पे पहुंचेंगे ना। देखो 4 से यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 1 से यहाँ आधा हो जाएगा और आधा से यहाँ 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? पहले स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर यहाँ पे आधा हो गया, फिर यहाँ पे 1/4 हो गया, फिर ये वाला एरिया कितना बचेगा? 1/8। आंसर क्या होगा? 2। गलत आएगा तो बता दीजिएगा। पूरा 4 था, 2 हो गया, आधा हो गया, फिर 2 का आधा 1 हो गया, फिर 1 का आधा 1/2 हो गया, फिर 1/2 का आधा 1/4 हो गया, फिर 1/4 का आधा 1/8 हो गया। डन, तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड वाला। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को कोई डाउट? ट्रायंगल में भी अगर ये मिड पॉइंट है तो ये ट्रायंगल के एरिया को आधा आधा डिवाइड ही तो करेगा, इस कॉर्नर से मिलाओगे तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। थोड़ा दिमाग लगाना यहाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देना और सही आंसर चाहिए मुझे। मुझको चाहिए सही आंसर।
कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड आर एस इज द शॉर्टेस्ट साइड। ये सबसे छोटी साइड है और ये सबसे लंबी साइड है। देन पता करिए कि क्या आर बड़ा होगा पी से, कि आर बराबर होगा पी के, कि आर ग्रेटर होगा पी के, कि डी इज लेस देन बी। ये तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर इन्हीं तीनों में से कोई सही है। ठीक है, लगाया जाए। अब इस तरह के सवाल को अप्रोच कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं। अब यार देखो, डायरेक्ट आपको बस एक चीज आपने पढ़ा है कि अगर ये ट्रायंगल है और ये एंगल आपको पता है, ये एंगल पता है, तो इसके सामने वाली साइड इसके अकॉर्डिंगली बड़ी छोटी होती है। मान लो ये 30 है, ये 50 है, ये 100 है, तो ऑब्वियसली ये वाली साइड सबसे बड़ी होगी, ये साइड सबसे छोटी होगी और ये साइड बीच में होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, फिगर पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना। तो भैया आप अब क्या करो ना कि ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो और इसको मिला दो और इसको मिला दो। ठीक है, इतने की जरूरत है, एक से हो जाएगा क्या, आर और पी में ही तो रिलेशन चाहिए। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ये वाला एंगल के सामने कौन सी साइड हो जाएगी, ये पी क्यू, और ये एंगल के सामने कौन सी साइड हो जाएगी, ये। ठीक, आपको बताया गया है कि ये वाला साइड सबसे बड़ा है, ये वाला साइड सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये वाला एंगल बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, इस वाले एंगल से मैं पूछ रहा हूं। अगर मैं तुमसे कहूं ये साइड और ये साइड उठा लो, तो तुम कौन सा साइड कहोगे बड़ा है, ऑब्वियसली भैया ये लॉन्गेस्ट साइड है तो इससे बड़ा ही होगा। ठीक, तो भैया ये वाला एंगल और ये वाले एंगल में कौन बड़ा होगा, मुझे ये बता दो। तो तुम कहोगे भैया पी आर क्यू इज ग्रेटर देन आर पी क्यू। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, पी आर क्यू इज ग्रेटर देन आर पी क्यू। ठीक है, अब आगे देख लो। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये शॉर्टेस्ट साइड है, तो ऑब्वियसली ये साइड इससे बड़ी होगी। डन। अगर ये शॉर्टेस्ट साइड है तो ये साइड बड़ी होगी, और अगर ये साइड बड़ी है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बड़ा होगा। मतलब एस आर पी, एंगल एस आर पी इज ग्रेटर देन एस पी आर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी नहीं है। तो भैया ये दोनों एंगल हमें दिख रहे हैं बड़े हैं, ये दोनों एंगल छोटे दिख रहे हैं, ऑब्वियसली ऐड भी कर दोगे तो ये दोनों बड़े होंगे। इट मींस एंगल आर जो होगा वो एंगल पी से बड़ा होगा। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं? एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल पी। बढ़िया सवाल था, बढ़िया था कि नहीं? सबको मजा आया? आना चाहिए यार, मजा नहीं आएगा तो फिर काम कैसे होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो, बीपीटी लगा दो फट से। थेल्स थ्योरम, ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया है ना। चलो कोई बात नहीं, लगा लो, आ गया तो क्या हो गया, लगा तो सकते ही हो। कह रहा है कि एस टी क्यू आर के पैरेलल है। अच्छा, देन द वैल्यू ऑफ वाई, तो ये y माइनस 3 अपॉन 2y इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2y प्लस 3। कुछ बच्चे ये रख के भी चेक कर सकते हैं, कुछ बच्चे सॉल्व करेंगे तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3y माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 4y। 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर गया, इधर माइनस 3y, ये इधर आया प्लस y हो गया, तो y की वैल्यू 9 आ गई। अब क्रॉस वेरीफाई करते तो थोड़ा टाइम लगता है, आंसर ऐसे 9 आ गया। डन। थेल्स थ्योरम में नहीं पढ़े होगे तो ट्रायंगल में पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट लगा दो, ये भी सिमिलरिटीज पे ही सवाल है, राजस्थान 2013 का है। ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, लगा दो, आंसर बता दो। हालांकि ये पैरेललोग्राम से क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम का लगता है, ट्रांसवर्सल लाइन का लगता है, तभी सिमिलर प्रूव कर पाओगे। क्वाड्रिलेटरल के बाद कल हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद सर्कल, फिर ज्योमेट्री खत्म, मेंसुरेशन स्टार्ट। मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम, डाटा इंटरप्रिटेशन, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेंगे उनको रिवाइज करेंगे। डन, आ जाओ। तो आपको पता है कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होता है, तो इस वाले एंगल के सामने साइड x माइनस 2 और इस वाले एंगल के सामने साइड 2x प्लस 5, तो ये नीचे आ जाएगा इसके, इज इक्वल टू ये वाले एंगल के, तो ये 2/5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लिखते हैं इसको, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 4x प्लस 10।
गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। x इज इक्वल टू 20 आ रहा है क्या? डन, सबका x इज इक्वल टू 20 आ गया। ये वाला ट्रायंगल ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, ठीक। ये आपके ट्रांसवर्सल लाइन के कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल हो गई। तो इस वाले साइड के सामने वाली साइड दिखेंगे, इस वाले एंगल के सामने वाली साइड अपॉन जिसके बराबर है उसके सामने वाली साइड को नीचे रखते हैं, फिर उसी तरह उसके बगल वाले को कर लेते हैं, फिर इन दोनों को सिमिलर मतलब कि ये प्रोपोर्शन में दिखा के सॉल्व कर लेंगे। डन, सबका आंसर 20 आ गया। ऐसा कोई बच्चा जिसका 20 नहीं आया हो, ऐसा कोई बच्चा जिसको ये क्वेश्चन ना आया हो, कारण क्योंकि उसे सिमिलरिटी निकालने नहीं आती है। चलो अगला सवाल, थोड़ा सर्कल लेके आए भाई। पेपर में पैटर्न, पेपर में सवाल सब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से है, थोड़ा सर्कल का भी कॉन्सेप्ट है, लगा लो, कोई बात नहीं। अरे आ गया तो क्या हो गया, लगा तो सकते ही हो, तुम लोग इंटेलिजेंट हो भाई, तुम लोग को सब आता है, तुम लोग को कोई दिक्कत। चलो, इन फिगर ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड ADC इज इक्वल टू 80 डिग्री। ADC कहाँ है भाई? ADC ये 80 डिग्री। ACD इज इक्वल टू 50 डिग्री। ACD मतलब ये 50 डिग्री है, ये बस यहां से यहां तक। CBD कितना होगा? CBD ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ठीक। अच्छा ये बताओ, इस कॉर्ड पे ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक कॉर्ड पे ट्रायंगल ऑन सेम कॉर्ड, ये एंगल इक्वल होता है, ठीक है, पता होना चाहिए, ये 50 हो जाएगा, ठीक। और क्या पता है आप लोगों को? और आप लोगों को ये पता होगा कि अपोजिट जो साइड होते हैं उनका सम कितना होता है, मतलब एंगल B प्लस एंगल D की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 80, तो ये 100 हो जाएगा। ये टोटल 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, GSTSC 2017 में पूछा गया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना है, मतलब सब सरकमफ्रेंस पे बना हुआ है अंदर से, तो इसे क्या कहते हैं? इसमें इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक। डन। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, सब कुछ होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। चलो, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल ऑफ लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। एक रोम्बस बना दो, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10। कह रहा है कि एक डायगोनल इसका 16 है, तो मान लेते हैं ये 8, ये 8, 8 8 16, तो ये x हो गया, ये 90 हो गया। क्या पूछ रहा है? द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो ये निकाल सकते हो क्या? ये x है, ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 होगा पक्का। ट्रिपलेट्स बन रहे हैं 6 8 10 का, ठीक है। ये ट्रिपलेट्स में हमेशा होते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 6, ये भी 6, 12 आ रहा है, सबका 12 आ रहा है भाई, आ रहा है, आना चाहिए, और क्या। नहीं आ रहा तो मतलब दिक्कत है। चलो आखिरी सवाल, ये सवाल होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट करिए, देखता हूं कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, पता तो चले कितने बच्चे पढ़ रहे थे। चलो, तो यहां पर हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। डन। चलो, तो यहां पर हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर दिया। 2 क्लास और ज्योमेट्री की बची हुई है, फिर उसके बाद एक दिन मेंसुरेशन 2D, या फिर 3 दिन में मेंसुरेशन, एक दिन स्टैटिस्टिक्स, एक दिन प्रोबेबिलिटी, 7 क्लास और बची हुई है, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने, मैथमेटिक्स भी हम लोगों ने रिवाइज कर दिया, रीजनिंग रिवाइज कर दिया, साइंस रिवीजन चल रहा है, सोशल कैसे करना है वो आपको मैं दिसंबर में बताऊंगा, ठीक है, आफ्टर टर्म 1, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर चीज़ों को फिनिश करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। इसी तरह रोज पढ़ते रहिए, कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, हम सब आपके साथ हैं। टेस्ट देते चलिए, टेस्ट देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, और वो टेस्ट देने के लिए आपको रैंकस लाइव का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।